हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ग्रैंड एकेडमी। इस वीडियो में हम बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड सारे प्रश्नों को इस वीडियो में हम जानने की प्रयास करेंगे। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं इस वीडियो में। पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, विद्युत क्षेत्र क्या है, इसका भौतिक महत्व बताएं, यह सदिश है या अदिश। एक आवेश के परित यानी एक आवेश के पास, अब देखिए विद्युत क्षेत्र को जानने से पहले आपको आवेश जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए सबसे पहले हम आवेश को समझाते हैं, उसके बाद हम समझाएंगे विद्युत क्षेत्र को। तो आवेश क्या है? आवेश आप लोग जानते हैं, आवेश यानी चार्ज दो प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज एंड निगेटिव चार्ज। आप मेरे साथ अभी ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, लैपटॉप से पढ़ रहे हैं, चाहे मोबाइल से फ़ोन से पढ़ रहे हैं, तो क्या होता है जब आपके मोबाइल में बैटरी चार्ज है तभी तो आप मेरे साथ ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, है ना। और ये चार्ज किसकी सहायता से हुआ है? प्लस चार्ज एंड माइनस चार्ज की सहायता से आपका बैटरी चार्ज हुआ है, यानी बैटरी आवेशित हुआ है। और जब बैटरी आवेशित हुआ तब क्या हुआ कि आपके मोबाइल खुलने लगा यानी चलने लगा, और आप मेरे साथ अभी ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। तो इसको हम क्या कहेंगे? आवेश कहेंगे। मीन्स क्या होता है कि आवेश है तो करंट पैदा कर रही है, करंट है। आवेश चार्ज है तभी तो करंट है। अगर चार्ज नहीं रहेगा आपके मोबाइल में, आपके बैटरी चार्ज नहीं रहेगा तो करंट नहीं ना आएगी। तो क्या है? चार्ज है तो करंट है। समझ गए होंगे आप आवेश किसे कहते हैं। तो एक आवेश के पारित वह क्षेत्र जहाँ तक, एक आवेश के पास वह क्षेत्र यानी वह फील्ड जहाँ तक वह आवेश किसी दूसरे आवेश को प्रतिकर्षित यानी रिपल्सन या आकर्षित यानी अट्रैक्शन कर सकता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। ओके, आप एक आवेश के पास दूसरे आवेश को रख दिए हैं और वो दोनों क्या करता है कि एक दूसरे को प्रतिकर्षित या आकर्षित करता है, तब क्या कहेगा? वह कहलाता है विद्युत क्षेत्र कहलाता है। ओके, तो उसे हम क्या कहेंगे? विद्युत क्षेत्र कहेंगे। विद्युत क्षेत्र की अवधारणा हमें उस प्रक्रिया को समझने में सहायता करती है जिसके तहत दो दूरस्थ आवेश एक दूसरे पर बल प्रत्यारोपित करते हैं। विद्युत क्षेत्र की अवधारणा हमें उस प्रक्रिया को समझने में सहायता करती है जिसके तहत दो दूरस्थ यानी दो दूरस्थ आवेश एक दूसरे पर क्या करते हैं कि बल लगाते हैं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है विद्युत क्षेत्र तीव्रता यानी फील्ड इंटेंसिटी क्या है। किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता यानी किसी बिंदु पर फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, किसी बिंदु पर उस बिंदु पर रखे टेस्ट चार्ज पर कार्यशील बल F तथा टेस्ट चार्ज के परिणाम Q0, टेस्ट चार्ज क्या है? Q0, और उस बिंदु पर रखे टेस्ट चार्ज पर कार्यशील बल F, तो इसके अनुपात होता है। यानी फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू F/Q0। तो इसे हम क्या कहेंगे? विद्युत क्षेत्र कहेंगे, फील्ड इंटेंसिटी कहेंगे। और F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? F इज इक्वल टू टेस्ट चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ओके, तो आप लोग समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। समरूप विद्युत क्षेत्र में रखे विद्युत द्विध्रुवों पर कार्यशील बल आघूर्ण का व्यंजक प्राप्त करें। समरूप विद्युत क्षेत्र में रखे, क्या है? समरूप विद्युत क्षेत्र में रखे यानी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे
द्विध्रुव पर यानी द्विध्रुव, दो ध्रुवों को मिलाने वाले रेखा को हम क्या कहेंगे? द्विध्रुव कहेंगे। ओके, दो ध्रुव, एक इतना एक इतना, और दोनों को मिलाने वाली रेखा को हम क्या कहेंगे? द्विध्रुव कहेंगे। ओके, तो समरूप विद्युत क्षेत्र में रखे विद्युत द्विध्रुव पर कार्यशील बल आघूर्ण का व्यंजक प्राप्त करें। उसके बाद क्या बोल रहा है? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को परिभाषित भी करें। तो चलिए देखिए, ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, और माना माइनस क्यू, यहाँ देखिए माइनस क्यू तथा प्लस क्यू इज इक्वल टू समरूप विद्युत क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक फील्ड ई में दो बिंदु ए तथा बी पर चार्ज, ए तथा बी पर चार्ज। ओके, और O इज इक्वल टू द्विध्रुव का केंद्र। O क्या है? द्विध्रुव का केंद्र है। दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को द्विध्रुव कहते हैं, तो O क्या है? द्विध्रुव का केंद्र है। ओके, और 12 A और बीच की दूरी है। 12 जो है L प्लस L किए तो 12 हो गया, और A और B के बीच में है तो क्या है? 12 A और B के बीच की दूरी है 12। P विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। P क्या है? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो Q इंटू 2L, Q इंटू 2L विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, और थीटा इज इक्वल टू P तथा E के बीच के कोण है थीटा P, थीटा P तथा E के बीच के कोण है। ओके, यहाँ हम क्या मान सकते हैं? थीटा। प्लस क्यू पर बल इज इक्वल टू प्लस क्यू ई, प्लस क्यू पर बल इज इक्वल टू प्लस क्यू ई बीपी का अनुदेश है। प्लस क्यू पर बीपी का अनुदेश है, और माइनस क्यू एटी के अनुदिश है। माइनस क्यू किसके अनुदिश है? एटी के अनुदिश है। यानी ये टॉर्क के जैसा काम करेंगे। ये क्या करेगा? ये इधर काम करेगा, इधर, और ये इधर काम करेगा, यानी टॉर्क के जैसा। ओके, इन दोनों बल का परिणाम क्या है? समान है, परंतु दिशा क्या है? विपरीत है। अतः यह एक बल आघूर्ण है। मीन्स बल आघूर्ण इधर से काम करेगा, और ये इधर से, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा। ऐसे ही दिशा में जब ये इधर जाएगी तो ये इधर जाएगी, फिर ये इधर जाएगी तो ये क्या करेगा? इधर जाएगा। ओके, तो ये क्या है? बल आघूर्ण। बल आघूर्ण इसी को कहते हैं। तो इन दोनों बलों का परिणाम समान है, परंतु दिशा क्या है? विपरीत है। अतः ये एक बल आघूर्ण बनाते हैं। द्विध्रुव पर कार्यशील बल आघूर्ण का परिणाम क्या होता है? टॉर्क इज इक्वल टू बल इंटू लंबवत दूरी। अब बल क्या है? बल है Q इंटू ई। बल क्या है? Q इंटू ई है बल। बल क्या है? फोर्स इज इक्वल टू Q इंटू ई। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू क्या है? फोर्स बाई Q। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में देखे थे क्या हम लोग? देखते फोर्स बाई बल बाई क्या? टेस्ट चार्ज। तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स बाई क्यू, फोर्स बाई क्यू। तो एफ इज इक्वल टू फोर्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? क्यू ई हो जाएगा ना। तो फोर्स इज इक्वल टू क्यू ई, क्यू ई, और लंबवत दूरी को हम क्या कहेंगे? डी मान लेंगे। लंबवत दूरी यानी डी। तो त्रिभुज बी की ए में देखेंगे तो साइन थीटा इज इक्वल टू डी बाई 2L हो जाएगा। बी के ए में देखेंगे, देखिए बी के और ए में देखिए, तो साइन थीटा इज इक्वल टू डी बाई 2L। डी बाई 2L यानी साइन थीटा इज इक्वल टू होता है लंब बटा कर्ण। यानी लंब क्या है? तो डी है। लंब क्या है? यह डी है। क्या है? डी है। इसको लंब मान लिए, लंब ये आधार इसको मान लिए, इसको लंब कर लिए। तो लंब क्या है? डी, और कर्ण क्या है? 2L, L प्लस L 2L। तो साइन थीटा इज इक्वल टू डी बाई 2L।
तो डी इज इक्वल टू 12 साइन थीटा हो जाएगा। अब टॉर्क इज इक्वल टू क्यू ई 12 साइन थीटा, और टॉर्क इज इक्वल टू क्यू इंटू 12 इंटू ई इंटू साइन थीटा। तो टॉर्क बराबर क्यू इंटू 12 तो पी बराबर क्यू इंटू 12 होता है ना। पी बराबर क्या होता है, पी बराबर क्यू इंटू 12, तो P बराबर Q इंटू 12, तो Q12 को P हो गया और E साइन थीटा, तो टॉर्क बराबर क्या हो जाएगा, PE। तो सदिश रूप में टॉर्क इज इक्वल टू PE। यह अभिष्ट व्यंजक है जहां तक बल आघूर्ण द्विध्रुव पर कार्यशील है तथा इसकी दिशा P तथा E के तल के लंबवत है। द्विध्रुव आघूर्ण समीकरण 1 में अब द्विध्रुव आघूर्ण को परिभाषित करें। यह एक अभिष्ट व्यंजक है जो क्वेश्चन जहां बल आघूर्ण द्विध्रुव पर कार्यशील है तथा इसकी दिशा P तथा E के तल के लंबवत है। ओके, अब द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं। समीकरण 1 में E इज इक्वल टू एन बाई सी, यानी फोर्स बाई चार्ज था ना, तो फोर्स बाई चार्ज, और फोर्स की क्या होता है न्यूटन, और चार्ज की क्या होता है कूलम्ब, यानी न्यूटन पर कूलम्ब इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर कूलम्ब, तथा थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, यानी लंबवत था ना, लंबवत, तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 90 डिग्री। तो टॉर्क इज इक्वल टू पी, तो अतः 1 न्यूटन पर कूलम्ब तीव्रता वाले विद्युत क्षेत्र में लंबवत कार्यशील बल आघूर्ण को द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। न्यूटन पर कूलम्ब तीव्रता वाले विद्युत क्षेत्र में लंबवत यानी 90 डिग्री क्रियाशील बल आघूर्ण को द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। चलिए, विद्युत द्विध्रुव क्या है, यानी डाइपोल क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल बहुत ही सिंपल है। दो आवेशों की वह व्यवस्था जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत आवेश, यहाँ देख रहे हैं विपरीत आवेश है -q प्लस q, लघु दूरी पर स्थित हो, अपना अपना दूरी पर स्थित है, तो क्या कहलाएगा, वो विद्युत द्विध्रुव कहलाएगा। दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती, क्यों। क्षेत्र रेखाओं अथवा बल रेखाओं के किसी बिंदु पर टेंजेंट उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को दर्शाता है। यदि दो बल रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करती है तो प्रतिच्छेद बिंदु पर दो स्पर्शी रेखा होंगे तथा तदनुसार उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं होगी। मान लीजिए ये रेखा है, एक इधर से आ रहा है और एक इधर से, तो क्या हो गया, ये दो है, दो रेखाएं हैं, दो बल रेखाएं हैं विद्युत क्षेत्र के। तो क्या कर रहा है कि ए इधर से आ रहा है इस, और ए इधर से, तो इधर से आया तो क्या किया, इधर चला गया इधर से, और इधर से आया तो इधर चला गया, तो क्या है, आपस में क्या है, दो स्पर्श रेखाएं बन रही है। क्या बन रही है, दो स्पर्श रेखाएं। तो विद्युत क्षेत्र यदि दो बल रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करती है तो प्रतिच्छेद बिंदु पर दो स्पर्शी रेखा होंगे तथा तदनुसार उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं होगी। जब दो स्पर्श रेखाएं होगी तो दो दिशाएं होगी, एक इधर होगी ना, फिर एक इधर होगी, तो दो स्पर्श रेखाएं होंगे एंड दो दिशाएं होगी, जो व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है। यही कारण है कि दो क्षेत्र रेखाएं कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती, यह केवल क्या करती है, एक दूसरे की ओर जाती है, यानी प्लस और माइनस,
इधर से इधर जाती है, कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेगी। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा दे तथा इसकी दिशा बताए। इसकी बीमा क्या है? किसी एक आवेश का परिणाम तथा दोनों आवेश के बीच की दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कहा जाता है। किसी एक आवेश का परिणाम तथा दोनों आवेश, दो आवेश यानी दो चार्ज, यानी मान लिया प्लस और माइनस, प्लस क्यू और माइनस क्यू, दोनों के बीच की दूरी के गुणनफल को, दोनों के बीच की दूरी के गुणनफल को माइनस क्यू इंटू प्लस क्यू को हम क्या कहेंगे? विद्युत इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कहेंगे। इसकी दिशा माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर होती है और क्या होगी? इसकी दिशा क्या होगी कि माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर। आप देखे थे कि प्लस क्यू से माइनस क्यू की ओर, लेकिन इसका दिशा क्या होगी कि माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर। अब बीमा इसकी होती है LTA। किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र के लिए व्यंजक प्राप्त करें। बिंदु C पर माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र, जो बिंदु C है, माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र E माइनस क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस क्यू 4πε0 R प्लस A का होल स्क्वायर। और बिंदु C पर प्लस क्यू आवेश के कारण क्या हो जाएगा? बिंदु C पर प्लस क्यू आवेश के कारण क्या हो जाएगा? E प्लस क्यू क्यू बाई 4πε0 R माइनस A का होल स्क्वायर। बिंदु C पर कुल विद्युत क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू, दोनों को जोड़ देंगे तो E माइनस क्यू E प्लस क्यू क्या हो जाएगा? माइनस क्यू बाई 4πε0 R प्लस A का होल स्क्वायर प्लस इतना। अब कॉमन ले लिए तो इतना हो जाएगा। फिर क्या करेंगे कि घटा देंगे, यानी घटाने पर क्या होगा? R माइनस A का होल स्क्वायर इतना हो जाएगा। उसके बाद करने पर कितना आएगा? Q बाई 4πε0 4AR R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का होल स्क्वायर। आप लोग ये देख लीजिएगा, बहुत ही ईजी है। A का मान अत्यंत छोटा होता है, अतः इसे हटाया जा सकता है। ओके, A का मान छोटा होता है इसलिए इसको हम हटा देंगे, तो E बराबर Q बाई 4πε0 4AR बाई R स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो Q बाई 4πε0 4AR बाई R। अब R से R में काट दिए तो Q बाई 4πε0 4A बाई R क्यू बचा। अब Q बाई 4πε0 2 इंटू A बाई R क्यू। अब 2A बराबर क्या होता है? 2P होता है। 2PA बराबर 2QA बराबर क्या होता है? P होता है, तो 2P हो जाएगा 4πε0 R क्यू। तो एक विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र के लिए व्यंजक Q इज इक्वल, व्यंजक क्या हो जाएगा? 2P बाई 4πε0 R क्यू। ऐसे ही वीडियो के लिए मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।